तुम यहाँ? ओह, लगता है ये फिर से मुझ पर जोर डालने आया है कि मैं पृथ्वी के पीछे जाऊं। सच सच बताओ कर, तुम पृथ्वी और पिता का रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हो? एक मिनट, कहीं अब तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम मेरा पहला प्यार दिलाने में मेरी हेल्प कर रहे थे? तो तुम्हें ना इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे अपना पहला प्यार कैसे हासिल करना है। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, आज पृथ्वी मेरे साथ कमरे में अकेला था, जबकि उसकी वो चुड़ैल गर्लफ्रेंड, उसकी होने वाली बीबी उसी घर में मौजूद थे। फिर भी वो मुझे वक्त दे रहा था, मेरा ख्याल रख रहा था। और आज तो हम वाकई में बहुत करीब आ गए थे। और मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि पृथ्वी मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रोकेगी या उसकी बीवी टोकेगी। मुझे अब तुम्हारी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब तुम्हारी मेहरबानी से पृथ्वी नहीं चाहिए, क्योंकि पृथ्वी मेरा हो चुका है, वो मेरे पास वापस आ चुका है। सो आई डोंट नीड योर हेल्प। सच बताऊं तो आपसे, तुमने अभी जो कुछ भी बोला ना, वो सब बातें मेरे दिमाग में थी नहीं। मैं तो यहाँ तुम्हें ये देने आया था, पृथ्वी की एंगेजमेंट का कार्ड है ये। पृथ्वी देकर गया था मेरे घर पर। यस, देखो जो कुछ भी तुमने कहा बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी तुम्हारी मुट्ठी में आ चुका है, तुम दोनों बहुत करीब थे, लेकिन शादी तो वो प्रीता से कर रहा है ना। देखो हम दोनों जानते हैं तुम मुझसे ज्यादा डिजर्व करती हो, और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि प्रीता के हाथ की जगह तुम्हारा हाथ होना चाहिए था पृथ्वी के हाथ में फंक्शन में। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, और मुझे किसी से ऐसा सच्चा प्यार हुआ होता, तो मैं किसी भी कीमत पर उस इंसान को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देता, किसी भी कीमत पर नहीं। I mean, सोच लो तुम्हें क्या करना है। तुमने सही कहा, यू डोंट नीड माई हेल्प, क्योंकि सब कुछ तुमने ही करना है। पृथ्वी का एंगेजमेंट कार्ड अगर तुमने सब कुछ वक्त रहते कर दिया होता ना, तो आज इस कार्ड पे तुम्हारा नाम होता, प्रीता का नहीं। एक बात बता, मेरी हमेशा चहकते रहने वाली चिड़िया आज इतना मुंह फुला करके बैठी है, किस बात से इतनी सैड है? आप तो मेरे दी हो ना, आपको पता होना चाहिए। क्या दी, आप मेरे एक्सप्रेशंस भी नहीं पढ़ पाते हो यार, सीरियसली। नहीं पढ़ पाते। अब तेरे एक्सप्रेशंस कौन पढ़ सकता है भाई? क्या पता कौन सी बात हो गई जिससे तेरा मूड खराब हो गया। कोई भी बात तो तेरा दिमाग खराब कर देती है। भाई मुझे नहीं पता, इतना सा काम नहीं कर सकती, मुझे खुद नहीं बता सकती। बता ना, क्या बात है? किस बात की खुशी मनाओ दी? आप जो इतने बोरिंग इंसान के साथ शादी करने जा रहे हो, प्लीज डोंट गिव मी दैट लुक। और मुझे डांटने की तो सोचना भी मत, प्लीज। मैं आपकी बहन हूँ, मेरा पूरा हक बनता है मेरे दिल की बात आपके मुंह पे कहने का। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि पृथ्वी मुझे पसंद नहीं है, बात यह है कि मैं आज खुशी से झूम उठती, नाचती, पागल हो जाती है अगर आप करण सर से शादी करते यार, ऋषभ जी से या समीर से, क्योंकि वो लोग अच्छे लड़के हैं एंड नॉट पृथ्वी यार। बाय द वे वो लास्ट वाला ऑप्शन कैंसिल कर देना, समीर वाला। क्यों? तू तो मुझे किसी भी लड़के के साथ लिंकअप कर देती, तो कोई बात नहीं, समीर वाला ऑप्शन भी रहने दे, है ना?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो, अरे वो इसलिए क्योंकि हाँ, क्योंकि वो घर में सबसे छोटा है और आप सबसे बड़े, तो बड़ा छोटा मिक्स एंड मैच, मतलब। चल चल, अब कुछ भी लॉजिक मत दे। आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट आंसर। अरे हाँ, वो आज करीना जी के बर्थडे पर तू पता लगा पाए कि नहीं कि समीर के दिल में तेरे क्या फीलिंग्स है? दी, हम यहाँ आपकी बात कर रहे हैं, मेरी नहीं। मेरी सगाई नहीं हो रही है गलत लड़के के साथ, आपकी हो रही है। दी, मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपके पास पूरा मौका है, आपके पास इतना टाइम है ना कि आप अपना फैसला बदल सकते हैं। देखो दी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, नहीं समझ में आ रही तो मैं ऐसे जा रही हूँ। नहीं सृष्टि, अच्छा ठीक है, तुझे जितनी भी बकबक करनी है ना, तू यहीं खड़े होकर बोल, मैं सारी सुन लूंगी, लेकिन मुझे अकेले छोड़कर मत जा। वो क्या है ना, आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। एग्जैक्टली, आपको अजीब सा लग रहा है ना, इसका मतलब आपकी फीलिंग्स आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, आप अपना रास्ता भटक रहे हो, आपकी मंजिल कोई और है। दी, आपको पता है, मुझे दिल से ऐसा लगता है कि पृथ्वी से लाख गुना बेटर लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है दी, जैसे कि करण सर। नो, मतलब सीरियसली सोचने वाली बात है, करण सर इज मैजिक एंड पृथ्वी इज पैथेटिक। मतलब कितना परेशान करता है ये लड़का आपको। आई मीन, जब देखो ड्रामा क्रिएट करने की फिराक में रहता है। कुछ दिनों पहले मैंने भी तो आपको गलत समझा था इस लड़के को लेकर, जबकि आपके और इसके बीच में ऐसा कुछ था भी नहीं। और आज जस्ट बिकॉज आपने मुझे एक अनजान लड़की के साथ देखा तो आपने मेरे बारे में गलत सोचा और समझा। दी, आप मुझे एक बात बताओ, होने वाला पति ऐसा होता है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, क्या पृथ्वी ने कभी आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके दिल का हाल जानने की कोशिश की है? नहीं ना? अरे उसकी आंखों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि वो किसी के दिल का हाल जान सके। अरे आपने कभी पृथ्वी को खुल के हंसते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि जिनका दिल साफ होता है ना, वो खुलकर हंसते हैं, जैसे कि करण सर। करण सर चाहे जो भी हालात हो, वो कुछ ऐसे कर जाते हैं जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आती है। दी, मुझे पता है दी, करण सर आपसे बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, लेकिन आप भी कुछ कमती के नहीं है। आप भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से ही देते हो। लेकिन ये सोचने वाली बात है दी, अगर आप उनसे झगड़ा ना करो या उनको ना सताओ, तो क्या पता आपको उनकी रोमांटिक साइड देखने मिल जाए। मैं मानती हूँ कि करण सर फ्लर्ट है, लेकिन वो टेम्पररी नहीं है यार। पता है मुझे क्या लगता है दी, कि अगर करण सर आपसे प्यार करने लगे ना, तो आपको एक अलग ही करण सर देखने को मिलेंगे। क्या तुमने भी वही महसूस किया जो मैंने महसूस किया? बस कर सृष्टि, ये सब बातें पता नहीं कुछ भी बोलती रहती है। ओ हेलो, क्यों बस करूं मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है आपको करण सर से? आपको इस बात से प्रॉब्लम है ना कि करण सर फ्लर्ट है? तो हाँ, हमारे कृष्ण भगवान, वो भी तो कितने बड़े फ्लर्ट थे, कितनी सारी गोपियां थी उनके पास, लेकिन प्यार वो राधा से करते थे। और उनकी वाइफ, उनका नाम क्या? रुक्मिणी। और रुक्मिणी की तरह आपको अपनी वाइफ बना के आपको जिंदगी भर खुश रखेंगे दी। बस कर सृष्टि, अब ये बकवास बस बहुत हो गया। ओ हेलो, बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ, लेकिन आपको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी आंखों के सामने झूठी मर्यादा का पर्दा जो पड़ा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ये सोसाइटी, समाज, रस्मों रिवाज के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? और ऐसा किस किताब में लिखा है कि जिसके साथ रोका हो उसी के साथ शादी होनी चाहिए? बताओ। करण को शादी करनी ही नहीं, उसने अपने मुंह से मुझे कहा था। मुझसे क्या, उसे किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी, समझी? अब निकाल दे। अच्छा एक मिनट, दी बेस्ट नहीं चाहिए ना, तो दी बेस्ट को बेस्ट बनाने वाला चलेगा? क्या? I mean, मुझे खुद करण सर ने कहा था कि वो जिंदगी में आज जो कुछ भी है वो ऋषभ जी की वजह से है, तो बेस्ट है ना, अब ऋषभ जी से शादी कर लो। और उनको तो शादी भी करनी है, पृथ्वी से तो लाख गुना अच्छे ही दिखते हैं ऋषभ जी। और आप भूल गए क्या दी, जब हम मुंबई इनिशियली आए थे तो हमारी किससे मदद की थी? ऋषभ जी ने। हर मुश्किल में उन्होंने हमारा साथ दिया था।
तो ठीक है, कल सुबह मेरे घर पर मिलते। ओके। और ये पृथ्वी, इसने क्या किया हमारे लिए? कुछ मदद की है आज तक इसने? नहीं।